ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम दिल की बात में। और आज हम दिल की बात कर रहे हैं बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल जी के साथ। सुधांशु जी, आपने कहा ब्रेक पर जाने से पहले कि हम नेता नहीं हैं, मालिक नहीं हैं, बल्कि हम सेवक हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि मैं प्रधान सेवक हूँ। सेवक होने के नाते अब 8-7 महीने के जो कार्यकाल है, इस कार्यकाल को आप कितना सक्सेसफुल मानते हैं? मैं पहले सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ है मेरे लिए, वो दो लोगों में एक बार फिर विश्वास बैठा है कि हाँ, व्यवस्था चल सकती है, प्रजातंत्र चल सकता है, सुशासन की जो कल्पना करी जा सकती है वो संभव है। और ये विश्वास जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि निराशा और अविश्वास का जो माहौल था उसमें देश का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा था, क्योंकि लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था। आज आप देखिए, लोगों को सबसे पहले जो जिसको कहते हैं ना कि दुकानदारी की जो संस्कृति थी उस पे ताले लग गए। हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे पे आपको एक आदमी मिल जाता था जो कहता था, लाओ मेरे पास लाओ, मैं काम करवा के देता हूं, प्रधानमंत्री से करवाता हूं, इससे करवाता हूं, उसका। वो दुकानें बंद हो गई। कितनी बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद आपने देखा लोग समय पे आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत हो रही है। देखिए, परिवर्तन एक दिन में नहीं आता। इतनी बड़ी व्यवस्था जो है वो एक दिन में नहीं बदलेगी। ये महत्वपूर्ण नहीं है आप खड़े कहां हैं, महत्वपूर्ण होता है कि आपकी दिशा क्या है। अगर आपकी दिशा ठीक दिशा जा रही है तो कभी तो पहुंचूंगा सुबह के दरवाजे पर। क्या हुआ अगर आज शाम लिए फिरता हूं तो वो दिक्कत नहीं है। वहां दिशा जो थी, दिशा नीचे जा रही थी, यहां दिशा ऊपर जा रही है। इसलिए जो उम्मीद का केंद्र है हमारा, वो उम्मीद जो है साकार होने वाली है। एक नए भारत की जब हम कल्पना करते हैं तो एक नया भारत बनने वाला है। यहाँ पे एक नया भारत बनने वाला है। उस नए भारत की बुनियाद क्या होगी? उस भारत की बुनियाद दो चीजों पे होगी, एक विकास पे और एक हर शख्स, हर व्यक्ति, उसकी पहचान का एक मापदंड होगा कि वो हिंदुस्तानी है। बस, ना उसकी जात को देखा जाना चाहिए, ना उसके धर्म को देखा जाना चाहिए, ना उसकी क्षेत्रीयता को देखना चाहिए, ना उसकी भाषा को देखना है। सबको न्याय, सबको न्याय, किसी का भी तुष्टीकरण नहीं। ये जो है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी व्यवस्था होती है वो न्याय प्रधान व्यवस्था होनी चाहिए। जहां पे कानून की प्रभुसत्ता होती है वहां पे किसी और चीज की प्रभुसत्ता नहीं होती। और यही होगा। तुष्टीकरण की बात आपने की, तो क्या इससे पहले की सरकारें तुष्टीकरण करती थी? बिल्कुल करती थी। सरकारों की सारी सोच के अंदर एक विकृत मानसिकता थी। तो अगर तुष्टीकरण हुआ है किसी एक खास समुदाय का, आप नाम नहीं ले रहे, मैं खास समुदाय का विषय नहीं है, ये मानसिकता का विषय। देखिए क्या होता है, प्रशासन का एक जिम्मा होता है। प्रशासन तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर सकता। इस देश में राजनीति में लोग क्या करते हैं भूल जाइए, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार का एक ही कर्तव्य है, एक ही कसम है उसकी, कि वो हर हिंदुस्तानी को सामान्य दृष्टि से देखेगा। वो उसके बीच में ये नहीं डिफरेंशिएट कर सकता है कि ये कौन से धर्म का है, ये कौन सी जात का है, ये कौन से क्षेत्र का है, ये कौन सी भाषा बोलता है। नहीं, ये जो थी, ये समस्या जो थी, ये हिंदुस्तान के प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या थी। क्योंकि राजनीति जो इस प्रशासन को चला रही थी उसकी सोच में विकृत मानसिकता थी। वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही थी। प्रशासन में वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, और यही हो रहा है। यानी आपका मतलब है कि मोदी सरकार के दौरान अब जो नया भारत की नींव पड़ने जा रही है उसमें किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। रूल ऑफ लॉ, हाँ, रूल ऑफ लॉ, कानून की प्रभुसत्ता, वही एक धर्म है। हर एक के साथ न्याय, किसी का तुष्टीकरण नहीं। ये नए भारत की कल्पना है, और जिसमें प्रशासन में विकास है और सुशासन है, एक भ्रष्टाचार रहित व्यवस्था है। ये महत्वपूर्ण है। तो फिर बात आपने शुरुआत में कहा था कि सब संघ परिवार अलग है, बीजेपी अलग है। फिर जो संघ परिवार की तरफ से बार बार ये बातचीत सामने आती है, कोई कहता है साहब 2021 तक हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, ईसाई मुसलमान इस देश से गायब हो जाएंगे। तो क्या जिस कथन को आप कह रहे हैं उस कथन से सबने कहा, संघ ने भी कहा कि हम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। लेकिन संघ प्रमुख ने कहा कि नहीं, घर वापसी है, सुनिए, घर वापसी चल रही है और वो हम करेंगे। हाँ बिल्कुल। अब सुनिए, वो भी घर वापसी, आप जब घर वापसी के विषय को उठाते हैं तो
तकलीफ किस चीज से है? जो शब्द घर वापसी है उस शब्द से है या जो हो रहा है उससे है? पहले वो मुझे बताइए, तो फिर मैं उसका आपको मुझे स्पष्टीकरण निजी तौर पर मुझे नहीं, सवाल ये है, प्रश्न जो उठ रहा है, प्रश्न किस चीज को भाई आप जो है एक मजहब बदल के दूसरे मजहब, आप अपनी मर्जी से आदमी बदल रहा है, बदले, कोई किसी को नहीं रोकता है। इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज शादी करने के लिए बहुत सारे लोग मजहब बदलते फिर अपने मजहब में लौट आते हैं, और कई लोग तो आपकी पार्टी में भी हैं। बहरहाल उस पर हम नहीं जाते, लेकिन अगर एक कोई बड़ा संगठन जिसकी देशव्यापी मौजूदगी हो, उसका चीफ अगर ये बात कहे कि हम कराएंगे, तो ये हो जाता है कि आप इंटेंशनली करा रहे हैं, आपके साथ पावर का सपोर्ट आपको है। आपने एक बहुत अच्छा आज विषय उठाया कि धर्म परिवर्तन में आपने क्या कहा, किसी को कोई समस्या नहीं है अगर वो स्वेच्छा से हो रहा है। समस्या यह है कि अगर उसमें प्रलोभन दिया जा रहा हो या दबाव दिया जा रहा हो या खौफ पैदा करा जा रहा हो, यही है ना, ये तीन चीजें। अब देखिए विडंबना, देखिए आप विश्व भर में जो अल्पसंख्यक समाज होता है वो हमेशा कहता है कि धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम लेके आइए, ताकि दबाव में और प्रलोभन में हम कम लोग हैं और बहुसंख्यकों के दबाव में धर्म परिवर्तन ना हो जाए। तो इसलिए आप इस पे निषेध अधिनियम लेके आई, कानून विश्व भर में। और बहुसंख्यक समाज कहता नहीं 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 नहीं। ये विडंबना देखिए हिंदुस्तान की। बहुसंख्यक समाज क्या कहता है, संघ की आपने बात, वो क्या कहता है कि कानून लेके आइए कि जिसमें प्रलोभन से या दबाव से या खौफ से अगर धर्म परिवर्तन होगा तो वो गैर कानूनी होगा, इसका आप कानून लेके आइए। ये कौन कह रहा है? संघ कह रहा है। ये कौन कह रहा है? बहुसंख्यक समाज कह रहा है। और खिलाफत कौन कर रहा है? बाकी सब जने खिलाफत कर रहे हैं। ये आपको विडंबना नहीं लगती है? विडंबना है, सरकार को लाना चाहिए। सुनिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो खिलाफत कर रहे हैं वहां पे चोर की दाढ़ी में तिनका, और जो इसकी मांग कर रहे हैं उनके वो पाक साफ हैं। क्यों? अगर धर्म परिवर्तन खौफ और प्रलोभन से, सरकारी दबाव से संघ करवा रहा हो, तो संघ क्यों मांगेगा कि ये अधिनियम लेके आइए? वो तो धर्म परिवर्तन के रास्ते से बच गए ना, उन्होंने बाईपास बना लिया घर वापसी के नाम पे कि भाई बरसों पहले, सदियों पहले आपके पूर्वज हिंदू थे, आप अभी खुद कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन में थोड़ी विषय है। आपने क्या कहा कि धर्म परिवर्तन में तो किसी को तकलीफ नहीं है, तकलीफ तो घर वापसी में भी तकलीफ नहीं है। सुनिए, तकलीफ घर वापसी, पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा तो घर वापसी भी नहीं हो पाएगी। तो किसने कही नहीं, किसी ने पूर्ण प्रतिबंध की नहीं कही कोई भी। देखिए आप कानून जो हिंदुस्तान का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अध्याय 25 के अंदर तो ये आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू रिलीजन। तो आप धर्म परिवर्तन पे बैन कर ही नहीं सकते। वो क्या है? ये कानून कहता है सब्जेक्टेड टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड पब्लिक हेल्थ। तो अनैतिकता जो होगी वो गलत है। तो अनैतिक क्या होगा? आपके लिए कुछ नैतिक हो सकता है, मेरे लिए अनैतिक होता है। तो कानून ये कहता है कि एक कानून बना दो कि अनैतिक है ये, और गैर कानूनी हो जाएगा वो। जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की। मैं एक आखिरी सवाल पूछ के इसी पर अपनी इस चर्चा को खत्म करूंगा। एक 1959 का एक कानून है जो ये कहता है कि अगर कोई दलित मुसलमान या ईसाई हो जाता है तो उसका धर्म परिवर्तन होते ही उसको मिलने वाली तमाम सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर वो फिर से हिंदू धर्म अपना लेता है तो उसको फिर ये सुविधा मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो क्या जो नए भारत का स्वरूप है, एक परिकल्पना है, उस नए भारत में और एक जहां पे धर्म की आज़ादी है वहां पर इस तरह का एक सरकारी तौर पर पक्षपात करने वाला कानून रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? ये आपने इस कानून का शायद मर्म ही नहीं समझा। ये कानून क्यों बना था? हिंदू समाज के अंदर एक बहुत बड़ी कुरीति थी कि यहां पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नाम कहा जाता था। दलित समाज का शोषण होता था। क्या शोषण था? तुम्हारी परछाई मुझ पे पड़ गई तो मुझे नहाना पड़ेगा। इस कुरीति को इस देश ने लड़ा है, और जानते हैं कैसे लड़ा है? आरक्षण के माध्यम से। इस कुरीति जो 500 साल तक कभी ठीक नहीं हो पाई थी, आज कितना आपको देखने को मिलती है? क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि यहां से समाज का एक उत्थान हुआ था। एक अंग्रेजी का शब्द है अफर्मेटिव एक्शन। क्यों? बराबरी का जो संदर्भ था वो ये था कि इक्वालिटी इज अमंगस्ट इक्वल्स, और क्योंकि सामाजिक तौर पे आपने इनको बराबरी ही नहीं दी थी तो आप इनसे बराबरी की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं?
इसलिए इनके उत्थान के लिए ये करा गया था। इनका जब धन परिवर्तन होता है तो ये क्लासलेस सोसाइटी में जाते हैं, कास्टलेस सोसाइटी में जाते हैं। इस्लाम जो है, इस्लाम में कोई कास्ट नहीं है। ऐसे ही क्रिश्चियनिटी, उसमें कास्ट नहीं है। तो क्योंकि कास्ट के बेसिस पे इनका शोषण नहीं होता, वहां पे इसलिए नहीं दिया गया। जब ये हिंदू में आके अगर कास्ट में फिर उसी व्यवस्था का अंग बनते हैं, तो इस व्यवस्था के अंदर इस कुरीति को लड़ने के लिए जो प्रावधान करेंगे, इसलिए दिया जाता है। ये एक बहुत संवेदनशील चीज है, जिसने कि इस देश में, अगर मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे पिछले 65 साल की इस देश की कोई उपलब्धि मानता हूं, तो ये मानता हूं कि जो समाज का इतना बड़ा तिरस्कार करा गया था, वो आज मेन स्ट्रीम का एक अंग बन गया है, और उस कॉन्शियसनेस को हम लोग खत्म कर पाए हैं। इसकी संवेदनशीलता समझिए। चलिए, बात बहुत सही बात आपने कही और बहुत बारीकी से इस मुद्दे को समझाया। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि जो नए भारत की कल्पना है आपके मन में, मोदी जी के मन में, बीजेपी के मन में, वो परिकल्पना साकार होगी। एक मजबूत भारत बनेगा जिसमें सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, सबको सम्मान मिलेगा, सबको न्याय मिलेगा और तुष्टिकरण किसी का नहीं होगा। इसी के साथ हम इस चर्चा को खत्म करते हैं। आपका हमारे साथ इस चर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी। तो ये थे बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल, जिन्होंने हर मुद्दे पर बहुत ही बेबाकी के साथ, बहुत ही साफगोई के साथ अपने विचार रखे और बहुत स्वस्थ चर्चा हमारे साथ उन्होंने की। तो इस हफ्ते इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।